इसीलिए आने वाला तो यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मदद देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह की प्रभु ने और भी एक सुंदर से प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको आने दिया। आपने तो उधर का लाइट ही ऑफ कर दिया। हाँ बस 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 बस। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि प्रभु हमें बहुत प्यार करता है ना। प्रभु अगर सामर्थ्य नहीं दिया होता तो हम कैसे आएगा। आज हमारा पूरा तक परिवार बीमार हो गया है, बुखार हो गया, तो इसलिए वो लोग आने की तैयारी में था, लेकिन बीमारी उनको रुकाया। तो कई प्रकार कई रुकावट आता है प्रियो। हमको जो जो वक्त मिलता है हमको क्या लगता है ये हमारा सिर्फ हमारा कोई खूबी कारण है क्या? नहीं, ये प्रभु का बढ़िया मानव दया है। प्रभु हमें जो अनुग्रह देता है वो अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करना, ये अपना काम है ना। कई बार लोग एकदम निरंकुश हो जाता है या फायरलेस हो जाता है, तब सोचता है चलो अभी मुझे सामर्थ्य मिला तो मैं जाकर के सुसमाचार सुनाता। जब सामर्थ्य तब नहीं सुनाया, पर जो ऐसा कुछ प्रतिकूल अवस्था में डूब जाता है तब जाकर के लोग सोचता है कोई फायदा नहीं है ना। तो प्रभु हमें प्रभु के वचन के द्वारा हमें कितना अच्छा समझाता है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रियो। आज बहुत प्रार्थना के साथ, क्योंकि मैं आशा करता हूँ जो कल हमने सुना उसका दुगुना सामर्थ्य का संदेश आज है। तो जो प्रार्थना के साथ रहेगा, सच्ची में प्रभु आप मेरे से बात करना, तो जरूर प्रभु हमारा दिल की अवस्था जानकर हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा। तो उसके आधार के लिए एक वचन पढ़ेंगे, मतलब यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। देखिए, मैं उसका बीच में से संसार में तुम्हें क्लेश होता है या संसार में तुझे कष्ट है, उसके ऊपर मैं आपको एक छोटा संदेश देना चाहता हूँ। बहुत प्रार्थना के साथ सुनना प्रिय है ना। हमारे जीवन में प्रभु ने ऐसे क्यों कहा है संसार में तुम्हें क्लेश होता है। पहली बात प्रभु बोलता है तुमको मुझ में शांति मिले, इसलिए मैं बोलता हूँ। तो मतलब क्या है कि हमारे जीवन में कई बार कोई क्लेश आता है तो लोगों का संतुलित अवस्था बिगड़ जाता है ना। ऐसा ना होने के लिए प्रभु पहले से बोलता है कि मतलब तुम लोगों को मुझ में शांति मिले, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। प्रियो, ये कितना अनोखा बात है, एक कितना अच्छा चेतावनी है। मसीह जीवन बोलेगा तो पलंग पर सोने वाला जीवन नहीं है प्रियो, लड़ाई की मैदान में लड़ने वाला जीवन है ना। लड़ाई का मैदान में कष्ट होता है कि नहीं है? बहुत प्रकार का कष्ट होता है प्रियो हमारे जीवन में। आज हम ये दुनिया में जब तक है हम एक लड़ाई के मैदान में, इस लड़ाई के मैदान में हमें कई प्रकार का कष्ट क्लेश आएगा, लेकिन परमेश्वर फालतू में हमारे जीवन में कष्ट आने देगा क्या? वो नहीं प्रियो। प्रियो, इसका पीछे का अगर मतलब प्रभु का उद्देश्य अगर जानेगा तो आप कभी भी घबराएंगे नहीं, और इतना ही नहीं आप कष्ट को चाहेगा, आप कष्ट को चाहेगा। आज भी प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में कई बार कई रीति में लोग जो प्रभु में आ जाता है उनके जीवन में उनको लगता है कि अभी हम प्रभु में आ गया, अभी प्रभु मेरे साथ है, हमारे सारे कष्ट खत्म हो गया। अचानक आ जाता है तूफान है प्रियो। प्रभु में आ गया तो कष्ट खत्म नहीं, कष्ट शुरू हो गया है, कष्ट शुरू हो गया। अभी कई बार लोग प्रभु का बुलाहट को नहीं समझा, प्रभु की नियुक्ति को नहीं समझा, ये कष्ट आने का पीछे प्रभु का उद्देश्य को नहीं जाना, इसलिए ये धोखा होता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, इस कष्ट से हमें क्या फायदा है। देखा, नंबर 1 बात उसके एक सब हेडिंग में, इस कष्ट से हमें क्या लाभ है ना। इस कष्ट से क्या लाभ होगा मालूम है? पहली बात, आपका जीवन में आप आत्मिक परिपक्वता में पहुंचेगा। सबसे पहला फायदा क्या है? आत्मिक जन एक परिपक्वता में पहुंचेगा। बिना कष्ट का आप कभी भी उस परिपक्वता में आप नहीं पहुंच सकता। आप
मसीह जीवन में बढ़ते बढ़ते आत्मिक जीवन का परिपक्वता, ये परिपक्वता के लिए प्रभु हमें कष्ट का अनुमति देता है। इसका मतलब कष्ट अच्छा है कि नहीं? बिल्कुल अच्छा है प्रियो, है ना। याकूब का पत्री 5 अध्याय का 3 वचन, याकूब 5 अध्याय का 3 वचन। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। देखा, ये जानते हैं तुम्हारा विश्वास की परखे जाने से क्या मिलता है? धीरज। धीरज प्रियो, हमारा जीवन की यात्रा में हमें धीरजवंत बनना है, हमें एक डरपोक नहीं बनना है। डरपोकों से प्रभु का कोई काम नहीं। और ये धीरज हमारा विश्वास परखा जाने से, या इस विश्वास की जीवन में परीक्षा आने से, कष्ट आने से उसको और भी गहराई में पौलुस बोलता है। रोमियो के पत्री 5 अध्याय का 3-4 वचन, रोमियो 5 अध्याय का 3-4 वचन। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज। देखा, क्लेश में से हमको क्या मिलता? धीरज मिलता। और धीरज से खरा निकलना, धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। क्या बात है प्रियो, हमारे जीवन में एक खरा जीवन बिताना है तो भी वो कष्ट में गुजरना पड़ेगा। एक आशा भरा जीवन बिताना है तो भी हमें कष्ट में गुजरना पड़ेगा। कष्ट ना रहते हुए आपका धीरज भी नहीं होगा, आपका जीवन में आप एक अच्छा सिद्ध भी नहीं बनेगा, आशा भी नहीं होगा। देखा, कितना बड़ी बात है, कितना बड़ा लाभ हमें कष्ट से मिलता है, ये जानना प्रियो। प्रभु चुने हुए लोगों को प्रभु विशेष रीति में कष्ट का अनुमति देता है। हर एक पवित्र लोग ये बात को जाने प्रियो, है ना। जब इसराइल के बारे में भी जब प्रभु ने बोला ना, अब इसराइल के बारे में क्या बोला? यशायाह नबी की किताब उसका 48 अध्याय उसका 10 वचन, यशायाह 48 का 10। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। देखा, दुख की भट्टी में प्रभु ने हमें परखा। प्रियो, एक हल्की सी बात नहीं है। कहां पर परखा? दुख की भट्टी में। आप मुझे बताओ, हमारे जीवन में मतलब कष्ट आना अच्छा है बुरा है? प्रियो, सिर्फ अच्छा नहीं, मैं आपको बोलता हूँ, आप इसका रहस्य जानेगा तो आप बोलेगा ये तो बहुत ही अच्छा है। जैसा अभी मतलब पहाड़ में रहने के टाइम पर पत्रों से याकूब जो है ना क्या बोलता है? यहाँ पर हमारे रहना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा है। तो हरेक पवित्र लोग ये बात को जानना प्रियो, अपने जीवन में हमें जीवन में होने वाला कष्ट, ये कष्ट हमें आत्मीय जीवन में परिपक्वता में लाने के लिए है। ये हमें एक सिद्ध मनुष्य बनाएगा, है ना। जब याकूब का पत्री 5 अध्याय का 12 वचन, याकूब 5 अध्याय का 12 वचन, है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। देखा, प्रभु का प्रेम करने वाला लोग कष्टों में क्या करेगा? धीरज के साथ सहेगा, है ना। क्योंकि प्रभु उनका धीरज बढ़ाया। प्रभु को प्रेम करने वालों का धीरज प्रभु रोज कष्टों के द्वारा बढ़ाता है, और वो बढ़ाए हुए लोग ये धीरज के साथ सहते रहेगा। प्रियो, कितना सुंदर बात है। हमारे जीवन में कई बार दुनिया के लोग दुनिया के रीति में सोचता है, पर तो पवित्र लोग अनंत काल की उस दर्शन से सोचता है। कितना फर्क की बात है प्रियो, है। हमें मतलब क्या मिलेगा? हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। वो मुकुट मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? ये परीक्षा में भी कष्ट में होकर गुजरना पड़ेगा, और उसमें हमें धीरे से सहना होगा। वो धीरज बढ़ाने के लिए प्रभु कष्ट देता है। इसका मतलब प्रभु का जो भी हमारे प्रति योजना है वो सबसे अच्छा है ना। जब प्रोवेब्स नीति वचन उसका 24 अध्याय का 10 वचन, ओ लॉर्ड जीसस, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, यदि तुम विपत्ति के समय में साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है, बहुत कम है। देखा, कष्ट आएगा, विपत्ति आएगा, मुसीबत आएगा, परेशानी आएगा, उस समय में अगर हम साहस छोड़ देता है, अपनी हिम्मत हार देता है, तो फिर हमारा आत्मिक बल बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। प्रियो, आज हमारा आत्मिक सामर्थ्य कैसा है? आज मैं आत्मिक जीवन में एक सच्चा बलवान है क्या? प्रतिकूलों को मैं कैसा सामना करता है, ये बात को परख रहा। इसका मतलब प्रभु ने ये जो कष्ट का योजना बनाया
वो कष्ट का पहला फायदा क्या है? आत्मीय जीवन का परिपक्वता, आत्मीय जीवन में परिपक्व बनना। दूसरी बात क्या है आपको मालूम है? इस कष्ट आने के समय में एक व्यक्ति विश्वास योग्य है कि नहीं मालूम पड़ेगा। देखा, एक प्रभु का जन वो विश्वास योग्य है कि नहीं कष्ट के समय में मालूम पड़ेगा। आज आपको मालूम है बहुत लोग कष्ट आने के समय में विश्वास त्याग देता है, विश्वास छोड़ देता है ना। लेकिन एक व्यक्ति कष्ट में अगर प्रभु के विश्वास में बना रहता है वो है सच्चा विश्वास, है ना। प्रभु को ऐसा लोग चाहिए, इसलिए प्रभु कष्ट का अनुमति देता है कि वो व्यक्ति विश्वास योग्य है कि नहीं परखने के लिए। देखा, विश्वास योग्य है कि नहीं परखने के लिए। प्रयोग ये बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है जब दानियल के जीवन में, दानियल उसका 6 अध्याय का 10 वचन में दानियल के जीवन में एक बड़ा फर्क आया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। देखिए, आज बहुत लोग प्रतिकूल आ गया तो प्रार्थना ही छोड़ देता, संगति छोड़ देता। यहाँ पर दानियल देखिए बहुत बड़ा प्रतिकूल आया, दानियल को मालूम पड़ गया अभी सिर्फ राजा से प्रार्थना नहीं करने वालों सुनकर गुहा में डालेगा। देखो, परंतु दानियल ने राजा प्लीज ये नियम बदलो, राजा से विनती किया। क्यों किसी ने राजा से विनती करेगा? क्योंकि दानियल को मालूम है ये राजा मुझको नहीं बचा सकता, क्योंकि उसका 14 वचन में क्या लिखा? यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। बोलने का अर्थ राजा का यत्न सफल नहीं हुआ। दानियल को मालूम है मैं राजा से विनती करने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि राजा मुझको नहीं बचा सकता, और तो मुझे बचाने वाला एक है, मैं उसके साथ तो मेरा नाता बनाए रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक बड़ी बात है। यहाँ पर विश्वास योग्यता, क्योंकि आपको मालूम है उसी 6 का 4 का आखिरी भाग में देखा, परंतु विश्वास योग्यता। प्रियो, आज हमारे जीवन में आने वाला कष्टों में हम कैसा है? वे विश्वास योग्य है क्या? या कष्ट के समय में हम प्रभु से दूर हो जाता है क्या? दुखी और निराश होता है क्या? हम याद छोड़ देता है क्या? मतलब दूसरा फायदा क्या है? हम प्रभु में विश्वास योग्य है कि नहीं, ये बात को परखने के लिए प्रभु कष्ट का अनुमति देता है। तीसरा बात क्या है? जब मतलब भजन संगीता उसका 34 अध्याय का 17 से 19, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। देखिए, ये विपत्ति प्रभु के लोगों को क्यों लाता है? क्योंकि प्रभु के लोग प्रभु से लिपटे रहे, प्रभु से लिपटे रहे, वो इधर उधर ना भागे, प्रभु की ओर पूरा प्रभु से लिपटा रहेगा तो मुझको छुटकारा है। ये बात का समझ उन लोग करने के लिए बाबा प्रभु का कार्य कितना बड़ा बात है। प्रियो, आज लोगों को मालूम नहीं मेरे जीवन में आने वाला समस्या से मुझे कौन छुड़ा सकता है। प्रियो, हमारे जीवन में अनगिनत विपत्ति आएगा। ये दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा करेगा तो हमको नहीं मदद कर सकता, परंतु हमारा प्रभु हमें छुड़ाएगा। कितने लोगों को भरोसा है? आज तक प्रभु ने बचाएगा। हमें प्रभु में कितना भरोसा होना चाहिए, हमें कितना इस बात में हिम्मत होना। उसका 6 बजे पढ़ना, 34 का 6। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। देखो, जो भी समस्या में भक्त क्या करता? पुकारता है, प्रभु को पुकारता है, दुनिया को नहीं पुकारता है, दुनिया के पीछे नहीं भागता। प्रियो, हमें प्रभु को पुकारना, प्रभु को पुकारना। आज हमारे ऐसा कोई भी कठिनाई में हम क्या करता है? हम प्रभु को स्मरण करके प्रभु को पुकारता है या दुनिया की तरफ भागता है? हमें परखना चाहिए, क्योंकि जब 18 भजन संगीता उसका 6 बजे पढ़ रहा हूँ, 18 भजन संगीता का 6 बजे।
अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुआई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुआई उसके पास पहुंचकर उसने उनके कानों में पड़ी। देखिए, बोलने का अर्थ, मेरा प्रार्थना संकट में प्रभु सुना, उसका मतलब छुटकारा मिल गया। क्या मिल गया? छुटकारा मिल गया। प्रियो, एक बात जानना, भक्तों के जीवन में आने वाला कोई भी प्रकार का कष्ट ये परमेश्वर का जाने बिना नहीं है, प्रभु जानता है। और आपको मालूम है, जब 46 वचन से 12 वचन अति सहज से मिले। परमेश्वर हमारा चरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। देखा, संकट के समय में प्रभु भक्तों को सबसे नजदीक मिलता है। आपने ये बात को अनुभव किया है कि नहीं? कितनी बार हम लोग अनुभव करते हैं, हमारे संकटों में प्रभु हमें कितना निकट होकर के हमको बचाता है। बहुत बड़ी बात है, भारी बात है। वही भजन संगीता 51 का 15 पढ़ना, 51 का 15। मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। 51 का 15। आपका 14 पढ़ना। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। मतलब और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वो कौन सा है? 50 वो 50 का 14 नहीं 15 सॉरी 50 का। मैंने वो 51 बोला ना। हाँ, मतलब सॉरी 50 का 14। आपस में पढ़ना। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हाँ, देखा, मतलब तू मुझको छोड़ा, मतलब संकट के समय में तू क्या करना? तू मुझको पुकार। बहुत बड़ी बात है। प्रभु का एक वायदा है, संकट में तू मुझको पुकार। प्रभु हमारे जीवन में संकट का अनुमति देता है, वो समय में हमें प्रभु को ही पुकारना पड़े। और एक वचन पढ़ना, 145 का 18 वचन। 145 का 18 वचन। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। देखा, कितना सुंदर बात है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर परमेश्वर की निकटता को अनुभव करने के लिए प्रभु ये संकट देता है। आपको मालूम है, कई लोग गवाही देता है, हमारे जीवन में ऐसे बड़ा संकट आया, इसलिए हमको प्रभु मिल गया, है ना। मतलब प्रभु को खोजने के लिए हमें अवसर मिला। बहुत बार बहुत लोगों ने ये गवाही दिया है। प्रयोग हमारे जीवन में हर एक लोगों के जीवन में आने वाला संकट हमें प्रभु के निकट लाता है। यहाँ पर पहली बात हमने देखा, हर एक कष्ट प्रभु ने, कष्टों से हमें होने वाला फायदा वो एक आत्मीय परिपक्वता में हो जाता। दूसरा फायदा, वो परमेश्वर उस भक्त का विश्वास योग्यता को परखता। तीसरा फायदा, वो प्रभु अपने निकट उसको और भी आने देता। चारवा फायदा क्या मालूम है? जब भजन संगीता 13 अध्याय का 5 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। देखिए, यहाँ पर एक वक्त हमेशा परमेश्वर का शरणागत बने रहना, हमेशा प्रभु पर भरोसा हमें बना रहना, उनकी प्रभु में भरोसा में कोई कमी नहीं आने देना। देखो, दुनिया प्रभु का भक्तों को कई प्रकार दोष लगाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा दोष लगाने का मौका प्रभु का लोग नहीं देना प्रिय। क्योंकि आपको मालूम है, जब ईयोब के जीवन में शैतान ने हालात को दोष लगाया कि वो भक्ति क्यों करता है, तूने उसको बहुत हमारे संपत्ति दिया है, बहुत कुछ तूने उनको दुनिया बहुत दे दिया, ये दुनिया मिल गया इसलिए वो तेरा भक्ति करता है? तो अभी वो चैलेंज देखो, है ना, ईयोब की किताब 1 अध्याय का 11 वचन। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर मेरी निंदा करेगा। देखा, मानो तेरा वो शरणागत है करके तू बोलेगा मैं नहीं मानता, बोलता है शैतान। शैतान बोलता है
तो देखो हिम्मत है तो उनको जो भी जो आशीष दिया ना, वो इस आशीष के कारण तेरी भक्ति कर रहा है। अभी ये बात प्रभु ने हमारे उसका ही हाथ में सौंपा, उसने अपना पूरा जोर से सारे बात नष्ट किया, लेकिन तभी भी शैतान मानव जो बोला था वो बातों में ईयोब को पकड़ने में नहीं आया। तुरंत शैतान अपना स्टेटमेंट बदल दिया, है ना। उसका दूसरा अध्याय का 5 वचन, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू, तो वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से बस देखो अभी देखा, अगर बातों में शैतान बुरी तरह से हार गया तब वो दूसरा पॉइंट लेकर आया है। तो अभी उसको वो अच्छा हेल्थी है तो उसको थोड़ा छुओ ना, उसको थोड़ा बीमार करो, है उसको बीमार कर देगा तो वो उस समय में तुझको त्याग देगा। देखा, प्रभु ने उसके लिए भी मौका दिया। आप देखो प्रियो, भक्त के जीवन में आने वाला अनेक प्रकार का परीक्षा में भी, वो कोई भी प्रकार का क्यों ना हो, मैं आपको बोलता हूं, आप धीरज कभी नहीं छोड़ना। अभी ये बात ईयोब भी नहीं जानता था, इस प्रकार प्रभु ने परमिशन दिया है इसलिए मेरे जीवन में हो रहा है। ईयोब जानता था? नहीं जानता था। लेकिन ईयोब, आपको मालूम है, इतना ही नहीं, ईयोब को और भी बहुत प्रकार, मानव ईयोब ने, हमारे शैतान ने उसका पत्नी को पकड़ा है। क्या तो अभी भी ये भक्ति क्यों नहीं डालता है? उसका 9 वचन 2 का 9, तो अब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। देखा है, अब आप देखो प्रियो, है कितना दयनीय बात है ना। अभी पत्नी भी इनकार रहा है, पत्नी भी इनकार करके वो कैसे भी उसको निराश करने की कोशिश में, लेकिन ईयोब निराश हुआ नहीं, वो बोलता है उसका आगे उसको क्या उतर दिया, उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की देखा, दिमाग नहीं दे रहा, एक मूढ़ सी की ऐसा बात करता है। भैया एक बात जानना, हम प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ हो गए तो, उदार पाया हुआ हो गए तो, किसी भी कारण, कोई भी बात से, कोई भी कष्ट में, कितना भी कष्ट की खाई में गिरने दो, कभी भी याद नहीं छोड़ना प्रियो। ईयोब यहाँ पर क्या बोलता मालूम है? उसका 13 अध्याय का 15 वचन, उसका 13 अध्याय का 15 वचन, वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। देखिए वो बोलता है ना, वो बोलता है, आपका परिभाषा में इतना क्लियर नहीं आया, वो मुझे घात भी करे तो भी मैं उसका बात जोते ही रहूंगा। ये क्या बोलता है? वो मुझे घात करे तो भी मैं उसी का ही बात जोते रहूंगा, और किसी का नहीं, मैं और किसी को नहीं पुकारेगा, मैं उसी का ही बात जोता रहेगा। ये कितना गहरा बात है। आज हमारे जीवन में कितनी पवित्र लोग हैं। अरे ईयोब के समय में एक प्रभु का वचन लिखा हुआ एक बात पढ़ने के लिए नहीं, आपको मालूम है ना, लेकिन ऐसे समय में भी ईयोब को कितना भरोसा है प्रभु पे। आज संपूर्ण प्रभु का वचन हमारे हाथ में आने के बाद में भी, प्रभु में नया जन्म पाने के बाद में भी, उद्धार पाने के बाद में भी, हमारे कष्टों में ईयोब बोला हुआ शब्द बोल पाएंगे? प्रयोग हमें बोलने के लिए आना चाहिए, है ना। यदि हम वास्तव में प्रभु में भरोसा किया है तो हमारा जीवन में आने वाला हरेक विपत्ति के समय में हमें हिम्मत के साथ ये बात बोलने के लिए आना चाहिए। अभी आप देखिए ईयोब बोलता है, इसलिए ना याकूब पत्र लिखने के टाइम पर इस ईयोब का बात को उड़ाकर कहता है ना, क्योंकि एक भक्त का, एक भक्तिमान जीवन कैसा है उसका 5 अध्याय का 11 वचन, याकूब 5 का 11। देखो हम धीरज धरने वालों को धीरज देते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। देखा, अय्यूब का धीरज के विषय में तुमने सुना है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। देखो ईयोब का किताब पढ़ने वाले सबको मालूम है, प्रभु ने उसका धीरज के कारण दुगुना आशीष दिया। कितना बड़ी बात है प्रियो, है मतलब ईयोब के जीवन में आपको मालूम है अनेक बातों में प्रभु कैसे उनको आशीष देकर सम्मान किया, उन्होंने अपना धीरज नहीं खोया। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में आने वाला कोई भी कष्ट हमें बिगाड़ने के लिए नहीं, आनंदता में हमें बहुत लाभ मिलने के लिए प्रभु की योजना के अंदर है। देखो दावीद जब 23 भजन संहिता में
4 वचन में वो कहता है, यदि मैं मृत्यु की तराई में होकर चलूं तो भी मैं नहीं डरेगा। क्यों नहीं डरेगा? तू मेरे साथ है। प्रियो, अब आप बताओ, दावीद को ये बात का पक्का निर्णय था कि मैं मृत्यु की तराई में होकर गुजरेगा तो भी मैं नहीं डरेगा। आज इतना अच्छा अवस्था में भी लोग डर रहा है। प्रियो, डरो मत। प्रभु बार बार बोलता है, डरो मत। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मसीह जीवन में उदार पाए वो लोग कोई भी कारण हमें डर के अधीन नहीं बनना चाहिए। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जब यीशु मसीह जीवन में कितने प्रकार का तकलीफ आया, धमकी आया, बहुत कुछ बात आया, लेकिन यीशु मसीह की भरोसा भी कहाँ था? पिता में था, है ना। पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय उसका 22-23 वचन। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। देखा, अपने जीवन में आने वाला मुसीबतों में क्या करना? देखो, मेरे लिए मेरा पिता ये सब भलाई भी बदलेगा। मेरा पिता को मेरा ध्यान है। इतना विश्वास कर पाएंगे? हैं प्रियो, ये सारा वचन हमारा प्रोत्साहन के लिए दिया है। इस जीवन में प्रभु में आने के बाद में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग कई बार हमारे सोच में खो जाता है। ऐसे नहीं होना। जब पत्रोस पत्र लिखने के टाइम पर जब अपना पहला पत्रोस उसका 4 अध्याय उसका 12 से 19 तक का वचन, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझ कर अचंबा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, इससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय में भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हमी से ही होगा तो उनका अंत क्या होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उतार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप देते। हो, किस तरह बड़ी बात है प्रियो। आपको मैं बताना चाहता हूँ, नया नियम में एक की जगह पर है, और जब सृजनहार पद आया वो इस 4:19 में है ना। और दूसरा एक बात मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यीशु मसीह ने बोला तुम्हें दुनिया में क्लेश है ना, पहले बोला ना, ऐसा यहाँ पर पत्रोस भी बोलता है। भैया, आप जब मसीह जीवन में आ गया है तो हमेशा कुछ कष्ट क्लेश की अपेक्षा रहो। क्या बोलता? वो हमेशा कभी नहीं किया ना। आप लोगों को इसलिए धोखा करता है। प्रभु का वचन क्या बोलता है? तुम मसीह में है ना, अपने जीवन में कुछ कष्ट क्लेश आएगा, इस बात की अपेक्षा में रहना। 12 बजे वापस पढ़ना। जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर। अनोखा बात नहीं, ये अनोखा बात नहीं, ये हम क्यों नहीं आया सोच रहा था। क्या समझा? विश्वासी, अरे अभी तक मेरे जीवन में मुसीबत क्यों नहीं आया सोच रहा था। हम इंतजार में था, इंतजार में रहना। क्या समझा? वो वचन हमें वो बात बताता है कोई अनोखा बात नहीं भी था। ये प्रभु ने पहले से बोला, प्रेरित लोग भी हमें उस बात में हमें प्रोत्साहन दिया। तुम्हारे जीवन में अचानक कुछ बात आ गया तो अनोखा बात करके मत समझो। प्रियो, एक बात जानना, एक सच्चा विजयी जीवन बिताना चाहता है अनंतता का दर्शन में और बड़ा प्रतिफल पाना चाहता है तो हमारे अंदर ये इच्छा होना चाहिए। प्रभु में होकर के खा पी करके मस्त रहना वो नहीं भावना।
वो नहीं, हमारा इच्छा होना चाहिए प्रभु की खातिर कष्ट सहने के लिए इच्छा होना चाहिए। कितने लोग की इच्छा है? सच्चा बोलो दिल से। अरे मेरे जीवन में मुसीबत ना आने के लिए कितना प्रार्थना करता था, दूसरे को भी बोलता ना प्रार्थना करो प्रार्थना करो, अभी आने वाला है हवा है। क्या बात है प्रियो, आपको अभी तक प्रभु का बुलाहट का अर्थ मालूम नहीं है ना। हमारे जीवन में आने वाला कष्टों का महत्व मालूम नहीं। एक व्यक्ति को इसका महत्व मालूम करेगा तो मैं आपको बोलता हूं हमेशा कष्ट से वो बहुत दोस्ती लगाएगा। ऐसे एक दिन था ना प्रेरित पौलुस का, है ना, दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय के 10 वचन, दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय के 10 वचन। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, देखा, इस कारण में मसीह की खातिर निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ। देखा, मैं प्रसन्न हूँ बोलने का मतलब मैं चाहता हूँ, मैं वो बातों को चाहता हूँ। देखिए बहुत बड़ी बात है प्रियो, आपका परिभाषा में इतना क्लियर नहीं आया है। मतलब मैं चाहता हूँ, मैं ऐसे बातों पर मैं चाहता हूँ ऐसा मेरे लिए हो जाए। अभी एक बात मैं आपको बोलता हूँ, हरेक लोग प्रभु में आने के बाद कभी भी कष्ट में निराशा दुखी नहीं होना प्रियो। उसका 13 वचन में क्या लिखा? 4 का 13, मतलब पत्रोस 4 का 13, वो अध्याय छोड़ो मत। जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। क्या करो? आनंद करो। हाँ बताओ, ये सदुपदेश है करके आपको लगता है क्या है? ये अच्छा उपदेश है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी आमीन नहीं बोलने का है। पत्रोस ऐसे बोला है क्या? नहीं है ना प्रियो। प्रियो एक बात जानना, जैसे जैसे मसीह की दुखों में हमें शामिल होने का मौका मिलता है, हमें क्या करना? आनंद करना प्रियो, आनंद करना। क्योंकि ये दुख भी ना हमारे भविष्य में हमें आशीष नहीं प्रियो, हमें आशीष नहीं। ये दुख का फायदा क्या आपको मालूम है ना? रोमियो 8 अध्याय का 18 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 18 वचन। समझता हूँ कि इस समय के दुख, इस समय का दुख और क्लेश उस महिमा के सामने, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये वेद जाना क्या? ये वेद जाना है प्रियो, है आपको समझ में आ रहा है प्रियो? ये कष्ट क्लेश मसीह में होकर के जो हमें मिल रहा है, आने वाला उस आनंद काल के लिए, उस महिमा के सामने ये क्लेश तो कुछ भी नहीं प्रियो, कुछ भी नहीं। ओह सच में ये वचनों को थोड़ा समझना जरूरी बात है। और इतना ही नहीं, दूसरा कोरिन्थी 4:17 कितना सुंदर वचन है, वो क्या बोलता है? हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। देखा, आनंद महिमा उत्पन्न करता जाता प्रियो। ये पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे ये जीवन में है ना, प्रभु कभी भी हमारे जीवन में ऐसे कोई भारी विपत्ति नहीं आने देता प्रियो। जो भी होता है वो हमें सगन्य लायक है, और वो सब प्रभु का महान उद्देश्य के साथ है प्रियो, उस महिमा धारण करने के लिए। ओह मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु हमें कितना चाहता है प्रियो। प्रभु जो हमें समझा रहा है उसको समझने की कोशिश करो, है ना। ये प्रकाश पाना प्रियो। मेरे जीवन में और कष्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप मत सोचना शायद आप प्रभु से दूर होगा, है आप प्रभु को छोड़ दिया होगा और प्रभु ने आपको भी छोड़ दिया होगा। परंतु ये जीवन की यात्रा में जो मसीह लोग है, प्रभु में जो जीवन बिताता है, मैं आपको बहुत प्यार से बोलना चाहता हूँ प्रियो, रोज कष्ट मुसीबत आएगा और आपको ऐसा मतलब ट्रक हिसाब से नहीं आएगा, हल्का सा हल्का क्लेश, है ना। जब प्रेरितों का उसका 5 अध्याय आपको मालूम है 40-41 वचन में प्रेरितों को बुलाया और को पिटाई किया, लेकिन वो लोग दुखी हुआ नहीं है ना प्रियो। जल्दी पढ़ो ना। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चल गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। कितना बड़ी बात है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह की खातिर जो भी निंदा, कष्ट, अपमान जो भी होता है प्रियो, कभी भी दुखी निराश नहीं होना है। ये एक बड़ा योग्यता है, एक बड़ा योग्यता है। तो बोलने के अर्थ यहाँ पर हमें कष्टों में क्या करना चाहिए?
आनंदित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। हमारा ओरिजिनल स्वर्गीय आनंद का वो मतलब उसका जो सीक्रेट बात हमें अनुभव में लाने के लिए कष्ट देता है। और इतना ही नहीं प्रियो, हम लोग सभी लोग नहीं ये सह पाएगा, ये वे लोग सह पाएगा। उसका 16 वचन पढ़ना, 4 का 16। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। देखा, तुम भाइयों प्रभु का क्या करना, महिमा करने। क्यों? क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। बस मतलब परमेश्वर का महिमा करना, उसका मतलब उसका रहस्य जानना है तो उसका 14 वचन भी पढ़ना। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, देखा, महिमा की आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है, तुम पर छाया करता है। देखा, महिमा की आत्मा तुम्हारे में है, इसलिए तुम प्रभु की महिमा करो। इतना बड़ी बात है प्रियो, है महिमा की आत्मा तुम में रहता है, इसलिए प्रभु का महिमा करो प्रियो। आज हमारे जीवन में ऐसा दुख संकट में हम प्रभु का महिमा कर पाएंगे क्या? है प्रभु का महिमा हो रहा है क्या? है ना। आज बहुत से लोग, आपको मालूम है, मतलब आज कई लोग थोड़ा भी कुछ कष्ट आ गया तो है बहुत कुड़कुड़ाने लगता है, बहुत भारी बात मेरे जीवन में बीत रहा है, ऐसा बोल करके रोएगा। ऐसा करना चाहिए? नहीं। जब भजन संहिता 42 अध्याय का 11 वचन, ओ प्रभु यीशु, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? हे मेरा प्राण, संकट आ गया तो क्यों गिरा जाता है? गिरा जा रहा है। और आगे, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? अंदर ही अंदर व्याकुल। देखो, ऐसे व्याकुल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और आगे, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। देखा प्रियो, कभी भी हमारे जीवन में विपत्ति आ गया बोल करके दुखी निराश होकर के अपना चेहरे में उदासी छाया जाने का मौका ना दे प्रियो। हमेशा प्रभु में आनंदित रहो, आत्मा में रह करके प्रभु का महिमा करो, क्योंकि महिमा का आशा प्रभु ने हमें दिया। संकट आ गया बोलकर कुड़कुड़ाओ मत, है ना, रोना नहीं है। वहां पर भी जब पौलुस और सीलास को खूब मारा, है ना, 16 अध्याय उसका 23 से 26 तक जल्दी पढ़िए। 16 अध्याय का 23 से 26। उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उन्हें ऐसे आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव गांठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। देखो प्रियो, प्रभु का महिमा करेगा तो सारा बंधन ही खुल जाएगा। आज लोग बंधन से बाहर क्यों नहीं आ रहा है? प्रभु का महिमा नहीं कर रहा है, कुड़कुड़ाता रहता है, एक दूसरे पर दोष लगाते रहता है, एक दूसरे का कमी ढूंढते रहता। प्रियो, ये सब काम प्रभु का न होगा नहीं। हमारा काम क्या है? हर अवस्था में प्रभु का महिमा करो, हर अवस्था में प्रभु का महिमा करो। पत्रोस यहाँ पर बोलता है, तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ प्रतिकूल आ गया, कुछ कष्ट आ गया, तुम्हें क्या करना चाहिए? पहली बात तो आनंदित होना चाहिए, है हमारे जीवन में आनंदित होना है। उससे पहले उसने क्या बोला? मतलब वो तुम कष्टों की इंतजार करना है, कष्टों का इंतजार करना, कष्टों में आनंदित होना और कष्टों में प्रभु का महिमा करना। और इतना ही नहीं, कष्टों में तेरा प्राण को सृजनहार का हाथ में सौंप देना। 19 वापस एक पढ़ना, 4 का 19। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंपते। प्रियो, हम प्रभु के हाथ में हमारे प्राण को सौंप दिया तो फिर क्या चिंता है? क्योंकि हम उसके हाथ में सुरक्षित है, सुरक्षित है। देखो, प्रेरित पौलुस के जीवन में, प्रेरित लोगों के जीवन में बहुत से विपत्ति आया, बहुत भयानक विपत्ति आया। ऐसा विपत्ति आया जबकि वो बचने का कोई गुंजाइश नहीं, बचने का कोई गुंजाइश नहीं। तब प्रेरित पौलुस एक जगह पर गवाही देता है, 2 कोरिन्थी उसका 1 अध्याय का 8 से 10 तक का वचनों में, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे, हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। बोलने का मतलब अभी हम जिएंगे नहीं, अभी मृत्यु आएगा,
अभी हम मृत्यु का शिकार बनेगा, ऐसी अवस्था में तक आ गया तो भी वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखे, पर परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। क्या बात है प्रियो, प्रियो हमें बचाने वाला कौन है? ये दुनिया का कोई नहीं, ये दुनिया का कोई भी सामर्थ्य आकर के हमको नहीं बचाएगा, हमें बचाने वाला प्रभु है। उस प्रभु के साथ हमारा सच्चा नाता होना, उस प्रभु के हाथ में हमारा प्राण को सौंपा हुआ अनुभव होना, कितना अनमोल बात है ना, है ना। मतलब हमको मृत्यु से छुड़ाने वाला ये दुनिया में कोई ताकत नहीं, है ना। जब 68 का 20 में ऐसे लिखा है, 68 का 20 वजन तो पढ़ना। हाँ, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। देखा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। प्रियो कितना बड़ी बात है, मृत्यु से बचाए कि नहीं? कितनी बार बचाए प्रियो। मैं जब ऐसे वाजन हमारा पढ़ता ना, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। कितनी बार प्रभु ने ऐसा मृत्यु से बचाया प्रियो, भयंकर मृत्यु में बिल्कुल वो बचेगा नहीं ऐसा अवस्था। मैंने कई बार मृत्यु को आमने सामने देखा, लेकिन प्रभु ने बचाया, आज तक प्रभु ने जीवित रखा। ये प्रभु का बड़ी प्रेम है प्रियो, है ना। जब स्तेफानोस पथरवाह करके मर रहा था, उस समय में स्तेफानोस ने अपने प्राण को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। आपको सबको मालूम है ना, प्रेरितों का हम 7 अध्याय उसका 59 और 60 वचन। और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरे आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। देखा, प्रभु के हाथ में अपनी प्राण सौंपने के बाद में फिर स्तेफानोस को कोई टेंशन नहीं। देखा भी है, हमें लेने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितना भी प्रतिकूल का ऐसा समय आएगा ना, एक विशेष सामर्थ्य उस समय में हमारे जीवन में काम करता है। बिल्कुल पवित्र आत्मा का है ना, एक विशेष कार्य उस समय में होता है प्रियो। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में आने वाला हर एक कष्ट वो प्रभु के खातिर है कि नहीं, ये पहचानना। दूसरे प्रकार भी आ सकता है करके यह हमारे पत्रों ने चेतावनी दिया है ना। उसका 15 वजन तो ध्यान से पढ़ो, तो 4 का 15 पहला पत्रों 4 का 15। उनमें से कोई व्यक्ति हत्यारा और चोर या कुकर्मी होने, पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। देखा, ऐसा कोई दुख पाएगा तो क्या फायदा है। आपने कहीं चोरी करने के लिए गया, दुनिया मिलकर के आपको पिटाई किया, मैं प्रभु के लिए पिटाई खाया, ऐसा होता है क्या? क्या बात है ना, बहुत दुख की बात है। लोग ऐसा झूठ मूठ का गवाही दे करके लोगों को गुमराह करता है। प्रियो हमें एक बात को जानना, आप कोई भी गलत काम करके किसी को मतलब गाली दिया, उसने आपको थप्पड़ मारा, प्रभु के लिए मतलब थप्पड़ खाया क्या? नहीं है ना प्रियो। आपने झगड़ा किया, मतलब थप्पड़ खाया और प्रभु का नाम लिया, स्वर्ग का अंगीकार करेगा? नहीं करेगा प्रियो। हमें प्रभु की खातिर, ये बहुत बड़ी बात है, प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में ये स्वर्गीय दर्शन हमें अच्छी तरह पाना है, क्योंकि ये दर्शन अगर नष्ट हो गया ना, ये दुनिया में प्रभु के लोगों को कष्ट आएगा ही, क्योंकि उसके बिना प्रभु चाहने वाला उस अवस्था में हमें पहुंचा नहीं सकता। अभी आप बताओ ना, अभी बच्चे लोग कई बातों में शरारत करता है। अभी जैसे बच्चे लोगों को दान दून वाला कराना है तो कभी नहीं मानेगा, जबरदस्ती दान दून है तो वो खून भी आएगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं, करवाएगा। बच्चा एकदम उस समय में अल्लाह करेगा, मतलब उल्टा ये करेगा, है ना। और सुबह बच्चे को स्कूल में भेजना है तो पूरा एक कसरत करना पड़ता है ना, वो उठेगा ही नहीं, थप्पड़ मार करके। अभी वो बच्चा बोलेगा कैसा है, और तो बड़ा होने के बाद में बोलेगा अच्छा किया। अभी भी प्रभु के लोगों में बहुत लोग हमारे जीवन में आने वाला कष्ट का भेद नहीं समझता, अभी भी वो बच्चे के जैसे सोचता है। प्रियो हमारे प्रभु इस तरह कठोर है क्या? नहीं। प्रियो प्रभु में विराट पाया हुआ लोग, अनेक पवित्र लोग
अपने जीवन में आने वाला कष्टों को आनंद से स्वीकार है। उसके लिए हमें कभी भी निराश नहीं होना, दुखी नहीं बनना। उसका भेद मैं आपको बताता हूँ, है ना। मतलब एक सच्चा भक्त के जीवन में आपको मालूम आज ही भक्त कहाँ है, 12 बजे संगीत मिलेगा ना, सब मिट गया। आज भक्त कैसा है, वेश पहनने से भक्त है क्या? नहीं। प्रियो, एक सच्चा भक्त बनना बहुत दाम देना पड़ता है। प्रभु का वचन में लिखा है भक्त का अनुभव क्या है। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 12 वचन, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 12 वचन। एक भक्त के जीवन का अनुभव क्या है? पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। सब सताए। पर सतावट कितना लोगों के जीवन में है? समझ में, सुनने में आ रहा है, कान है, इसका कान है, सुनो, इसको कान है, कितने लोगों को सतावट है? हाँ, इसका मतलब क्या है? प्रभु का वचन झूठ है, इसका मतलब नहीं तो फिर आप भक्त नहीं। दोनों में एक है ना, एक ही वचन करते, नहीं तो आप भक्ति का वेश धारण करके शक्ति को त्याग दिया। अरे प्रभु का वचन में लिखा है हमारे सिर्फ नासिक के विश्वासियों को सतावट मिलेगा, ऐसा है क्या? नहीं है ना, दुनिया भर में प्रभु का वचन कहता है अगर जो सच्चा भक्त बनकर जीना चाहता है उन्हें एक बोनस मिलेगा, सतावट। क्या मिलेगा? सतावट। अच्छा, आपको मालूम है ये सतावट क्यों मिलता है? ये सतावट मिलेगा, ये सतावट आप लेगा, ये सतावट आप सहेगा, तभी प्रभु के साथ राज करेगा। हाँ, राजा बनने के लिए कितना स्वप्न देख रहा है प्रियो। आप प्रभु ने देखा वो मार्ग भी जानो ना, वही हमारा दूसरा तिमोथी 2:11। ये बात सच है, यदि हम उसके साथ मर गए हैं। देखा, ये बात सच है, झूठ नहीं, सच है। आगे तो उसके साथ जिएंगे भी। और यदि हम धीरज से सहते रहे, क्या करना? धीरे से सहते रहे, धीरे से सहते रहना, हमारे धीरज नहीं छोड़ना, ये कष्ट को नहीं जाने देना, कष्ट को थामे रहना, धीरे से सहते रहेगा तो उसके साथ राज्य भी करेगा। देखो प्रियो, आप बिना कष्ट का राज का स्वप्न देख रहे हैं तो कभी नहीं मिलेगा प्रियो, नहीं मिलेगा, गारंटी से है। प्रभु अपना वचन को कभी बदल नहीं सकता। यीशु मसीह ने चेलों को बोलने के टाइम पर क्या बोला मालूम है? लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 27-28 वचन, लूका उसका 22 अध्याय का 27-28। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो भोजन पर बैठा है या वो जो सेवा करता है? क्या वो नहीं? लूका 22 अध्याय का 27-28। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रही। पढ़ो ना। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्र का न्याय करो। देखा उसका 28 वचन और एक बार पढ़ना। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। देखा प्रियो, हमारे जीवन में होने वाला परीक्षा किसका परीक्षा है? वो प्रभु का ही है। क्यों? हमारे में कौन जी रहा है? प्रभु जी रहा है प्रियो, है प्रभु के साथ। इस बातों को हमें समझना है प्रियो। देखियो, सबसे बड़ी बात है इस जीवन में उसको और भी साबुत करने वाला एक वचन है रोमियो 8 अध्याय का 17 वचन। तो आप पढ़िए, रोमियो 8 अध्याय का 17 वचन। और यदि संतान है तो वारिस भी, परम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। देखा, यदि हम दुख उनके साथ उड़ाएगा तो हम उसके साथ महिमा पाएगा। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। बोले क्या अर्थ? प्रभु का साथ उस राज्य में आने के लिए हमें दुख उड़ाना पड़ेगा, उस महिमा पाने के लिए हमें दुख उड़ाना पड़ेगा। जब आपको मालूम है प्रेषितों का काम उसका 14 अध्याय का 22 वचन में प्रभु का दास जहां पर भी जाता था चेलों को ये बात से उनको बड़ा हिम्मत दिलाता था। 14 का 22, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। देखा, हमें बड़े क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रियो,
एक बात जानना, हमें बड़े क्लेश उड़ा करके, हमें बड़े बड़े क्लेश को भी उड़ाना पड़ेगा, है ना। सच्चा प्रभु में मिलाट पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों का जीवन में प्रभु की सच्चा भक्ति के कारण उसका एक सच्चा गवाह बनने के लिए उन्हें दाम देना पड़ा है, दाम देना पड़ा। लेकिन उन लोगों ने कभी भी कष्ट तकलीफ को देख करके कभी पीछे नहीं हटा। उसके लिए एक सबसे एक नमूना मंडली है थिस्सलुनीके की मंडली। आप लोग, हम लोग इसके पहले भी उसका पढ़ाई किया था। उसका पहला अध्याय का, पहला थिस्सलुनीके पहला अध्याय उसका 6 से 8 वर्ष। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकुदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकुदुनिया, देखो सिर्फ तुम लोगों ने वचन प्राप्त किया इतना नहीं, तुम्हारी तरफ से भी बहुत लोगों के तक को वचन जाने लगा। इतनी कष्ट क्लेश में भी तुम वचन को ग्रहण किया, वो वचन को दूसरे तक पहुंचाने के लिए तुम लोगों ने प्रयास किया। ये बात का बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है। और आगे मकुदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। इतना कष्ट क्लेश में चलने वाला थिस्सलुनीके मंडली प्रभु के काम करने के लिए बहुत उत्साही था। प्रभु के वचन दूर दूर तक जाने में उन लोगों ने कष्ट सगा। कितना बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, एक सच्चा प्रभु का मतलब वचन को थामा रहने वाला व्यक्ति या प्रभु का वचन में बना रहने वाले व्यक्ति, प्रभु की गवाह बनने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति को कोई भी समय में क्यों ना हो कष्ट आएगा, क्लेश आएगा, सताहट आएगा, ये गारंटी है, ये गारंटी है। हम लोग कई बार क्या है, हम लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं, है ना, क्योंकि हम 21 शताब्दी में रहता है ना। 12 शताब्दी के लोग बहुत बेवकूफ था, इसलिए वो लोग सका, और तो हम लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं, है ना। इसलिए इन कष्टों से भाग करके चलने के लिए हमको आता है। और तो एक बात है, उस दिन भी भाग जाएगा, प्रभु का आगमन के दिन में प्रभु के वचन पढ़ेगा। तो आपको मैं बताता हूँ, कितना उम्र हो गया, करीब उस समय में यूहन्ना का उम्र करीब 96 उम्र है। 96 उम्र में रोमी सम्राट ने, नीरो ने सिपाहियों को भेजा, बोला यूहन्ना अभी तुम्हारे लिए आगे आ गया है, तुम्हें पतमोस टापू में भेजे जा रहा है। इसलिए एक बार भी आप यीशु मसीह को इनकारेंगे तो बाद में तो करो भक्ति, लेकिन एक बार हमारे सामने हम, उस समय में रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था, लेकिन हम जाकर के गवाही देंगे, हमने सुना उन्होंने इनकारा, एक बार बोलो यूहन्ना ये बुढ़ापा में क्यों उधर जाना है, नहीं तो वहां पर कैदियों को, बड़े बड़े गुनाहगारों को उस समय में ऐसे टापुओं में भेजते थे। लेकिन यूहन्ना ने इनकारा नहीं, यूहन्ना गवाही देता है ना। उसका प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 9 वचन, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण, देखा, परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह के गवाही के कारण पतमोस नाम टापू में था। बस देखा आपने, यूहन्ना वहां पर पिकनिक नहीं गया था, यीशु मसीह के वचन को थामा रहा, यीशु मसीह की गवाही देता रहा, इसलिए उन्हें सतावट मिला। प्रयोग वो सतावट में मतलब उस अवस्था में जाकर के मृत्यु होगा, ये तो यूहन्ना को मालूम, लेकिन यूहन्ना को मालूम है जिसने मुझे बुलाया वो मेरे साथ है ना। पतमोस में यूहन्ना गया, नष्ट हो गया नहीं, है ना। आज हमको भी एक सुंदर प्रकटीकरण का किताब, एक प्रकाशित वाक्य किताब यूहन्ना के द्वारा हमें मिलने का कारण बना। इतना स्वर्गीय दर्शन से प्रभु ने उनको भर दिया। प्रयोग एक बात जानना, बाइबल में लिखा हुआ विजयी लोगों का चिन्ह प्रभु के लिए सिर्फ कष्ट सका, इतना ही नहीं, प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार था, मृत्यु भी सका, है ना। 2 शब्द और मैं इसके लिए आपको पढ़ना चाहता हूँ प्रकाशित वाक्य की किताब से, उसका 6 अध्याय का 9 वचन, प्रकाशित वाक्य 6 का 9। जब उसने 5वीं मोहरी खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन वचन के कारण और उस गवाही के कारण उन्होंने दी थी, वध किए गए, वध किया गया। देखा, सच्चा भक्तों को क्या मिलेगा, काटेगा। देखा, वो लोग सब कहाँ मिलेगा, प्रभु के साथ स्वर्ग में। देखो, प्रभु का वचन और यीशु मसीह का गवाही,
उनको क्या तोहफा मिला? दुनिया ने क्या दिया? उसको मृत्यु दंड मिला। ओह प्रियो, वो लोग ऐसे लोग फिर बाद में कहां मिलेगा? उसका 20 अध्याय के 4 वजन। क्या सुंदर बात है प्रियो, थोड़ा समझो ना, थोड़ा ध्यान से समझो इसको। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर्फ यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। देखा, वो लोग सब राज करने वाले लोग कौन है? यीशु मसीह की गवाही देने वाला, यीशु मसीह की वचन को थामा रहने वाला, यीशु मसीह के लिए कुर्बानी किया। ओह कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। मैं आपको एक दो वचन पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रियो, मसीह जीवन को आप पुल पर चलने वाला करके मत समझो। आप कभी नहीं चाहता, कभी नहीं सोचता, ऐसा कई दिशा से आपके जीवन में तूफान आ सकता है, कई प्रकार का आपके जीवन में मानव थाड़ना आ सकता है, कष्ट आ सकता है। क्योंकि ये बात अभी हम लोगों ने जो शुरुआत में पढ़ा, यीशु मसीह ने बोला तुम्हें दुनिया में क्लेश है। सिर्फ क्लेश है ऐसा नहीं। एक बात बताओ, बुलाट पाया हुआ अनेक लोगों को सावधानी से समझने वाले एक बात, उसका 15 अध्याय यूहन्ना, उसका 15 अध्याय का 20 वचन यूहन्ना, ये वचन दिल की पटरी पर लिखा जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया, देखा हम लोग कौन है? प्रभु का सच्ची बात। दास बहरा नहीं अभी तक। ऐसा कहने में दासों को क्या मिलेगा? डेली बिरयानी मिलेगा? नहीं। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं अगर स्वामी और तुम मेरा दास है तो मुझे स्वामी के साथ दुनिया ने क्या किया? मुझको सताया। पढ़ो वो वचन वापस पढ़ो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बातें मानी तो तुम्हारे भी मानेंगे। देखियो, मतलब दुनिया यीशु मसीह को नफरत किया, सताया और मारा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हमको क्या करेगा? हमें भी सताएगा, मारेगा। वाह। अभी ये तो यीशु मसीह ने बोला ना, जो मेरे साथ, मैं तुम्हारा स्वामी है, मेरे साथ एक किया, फिर मेरे दास के साथ क्या करेगा? वही करेगा ना, वही करेगा। पर तो हम लोग ने ये बात को समझा था क्या? ये बुलाहट मिलने के टाइम पर, या अभी भी समझा क्या? इतना दिन हो गया ना प्रभु में आने के बाद, अभी भी समझा क्या है? प्रियो, ये समझना एक खास बात है। हमारे जीवन में जब भी कोई भी प्रकार का कष्ट जब आता है, तब लोग अपना विश्वास को त्याग देता है, घबरा जाता है और दुनिया की तरफ भागता है, प्रभु को छोड़ देता है। और ये समय ऐसा समय है, इसलिए अनेक पवित्र लोग इसका रहस्य जानना। प्रियो, प्रभु परमिशन दिया हुआ कष्ट ही हमारे जीवन में आएगा, और वो सहने का सामर्थ्य भी प्रभु ने हमें दिया है, और ये हमारा भलाई के लिए। हमें हमेशा ये कहने के लिए आना चाहिए। और आज मृत्यु आएगा तो, जैसे प्रेम से पौलुस का शब्द फिलिपियों 1 अध्याय के 21 वचन, ये सब आपको मालूम है। मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। आज भी अगर मृत्यु मुझे आए, मेरे लिए मृत्यु मेरे लिए लाभ है, ऐसे कह पाएंगे क्या? और भी थोड़ा दिन मिल गया तो मैं और भी कुछ प्रभु का काम कर देता था, ऐसा विचार बोझ आपको सताता है क्या? परखो भी, हमें परखना है, अपने जीवन को परखना है। आज मेरे लिए जीना कौन है? आज यदि मृत्यु आ गया तो मैं लाभ समझ करके उसको आनंद से स्वीकारेंगे क्या? ये बात को हमें परखना। तो प्रभु का वचन कहता है, तुम्हें दुनिया में क्लेश है, लेकिन तुम तुम्हारा ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने जगत को जीत लिया है। प्रियो, जगत के ऊपर विजय पाया हुआ यीशु मसीह हमारा मदद के लिए हमेशा हमारे साथ है। इसलिए कोई भी प्रकार का दुख मुसीबत आएगा तो हम हमेशा क्या करना? प्रभु की ओर देखना, प्रभु के हाथ में वो बात को सौंप देना। प्रभु हमें विजय देगा, हमें जय के उल्सव के साथ ले चलने वाला कौन है? प्रभु है। इसलिए अपने आंखें बंद करें,
प्रियो, ये कितना सुंदर बात है। मैं आग्रह करता हूँ ये बात आप लोग थोड़ा घर में जाके थोड़ा आराम से इस बात को और एक बार ध्यान करना है। जल्दी सबको समझ में नहीं आया होगा, है ना। इसके मतलब जो भी कष्ट आता है किस लिए आता है, हमें मसीह में एक पक्वमती बनाने के लिए, एक अच्छा परिपक्व अवस्था में बनाने के लिए। और कष्ट के द्वारा प्रभु हमें फरकता है कि हम प्रभु में वास्तव में विश्वास योग्य है क्या, है ना। और कष्ट हमें प्रभु का और भी निकट हमें लेकर आता है। कष्ट हमें और भी प्रभु में भरोसामंद व्यक्ति बनाता है। कष्ट हमेशा हमारा चाहत में होना चाहिए। मैं मसीह के लिए कैसे भी मैं कष्ट सकूं, मैं मसीह के खातिर मैं कष्ट सहने के लिए मैं वॉलंटियरली तैयार हूँ, ऐसा एक अनुभव हमारे जीवन में चाहिए। और इतना ही नहीं, कष्ट आ गया तो दुखी नहीं होना, कष्ट में हमें आनंदित और मगन होना। और प्रियो, ये कष्ट के द्वारा हमें प्रभु को महिमा देने के लिए आना चाहिए। कोई भी कष्ट आया हम कुड़कुड़ाना नहीं, प्रभु का महिमा देना। और इतना ही नहीं, हमारा कष्टों में हमारा प्राण को विश्वासियों की सृजना के हाथ में सौंप देना, कितना अनमोल बात है। प्रियो, दुनिया का कोई रीढ़ी में कोई गलत काम करके कष्ट उठा करके घमंड ना करना, परंतु यीशु मसीह के लिए कष्ट सह दिया तो बहुत ही अच्छी बात है ना। इसलिए एक सच्चा भक्त है तो उनके जीवन में कष्ट हमेशा आते रहेगा, और एक कष्ट सहने वाला प्रभु के साथ राज भी करेगा। प्रियो, प्रभु के साथ राज करने के लायक बनना है तो इसलिए हमें कष्टों में भी विश्वासियों की बनना है। कितना धन्यवाद है प्रियो, कितना धन्यवाद है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।